वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 फरवरी 2025 और 24 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये दुनिया भर के देशों के बीच सद्भाव, शांति और सहयोग के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये विश्व शांति और समझ दिवस? 23 फरवरी को। वैसे फरवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये हैं हमारे सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ये अभी फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस गए हैं तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा। इतना आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मूडीज ने फाइनेंस ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप याद रखना है, एसबीआई ने फाइनेंस ईयर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया। तो मूडीज ने 6.4 और एसबीआई ने 6.3% रहने का अनुमान लगाया। अच्छा, कल मैंने कुछ स्टूडेंट के कमेंट पढ़े कि सर हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो आप चेक करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप पहले सब्सक्राइब कर लो और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, इस तरह का एक बेल आइकन बन के आएगा, आप इस पर जरूर क्लिक करो। जब आप बेल आइकन पर क्लिक कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो लाइक करके कमेंट किया करो, इससे और जल्दी नोटिफिकेशन मिलते हैं। एक्चुअल में जब आप किसी वीडियो पे कुछ रिएक्ट करते हो तो वो वीडियो आपको जल्दी शो होती हैं। तो
आपको दो चीजें कर लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा पर तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डाटा नाम का एक ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आरबीआई ने किया तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास अभी प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। पहले नंबर के कौन है? पीके मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो आरबीआई ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरबीआई की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो न करने की वजह से आरबीआई ने सिटी बैंक पर यह जुर्माना लगाया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी गिरावट की थी, तो 0.25% की गिरावट आरबीआई की रेपो रेट में की गई, या आप इसे 0.25 अंक भी कह सकते हो। तो रेपो रेट में 0.25 की गिरावट की थी आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला ग्रेन बजट प्रस्तुत किया गया? तो ये राजस्थान में प्रस्तुत किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में राजस्थान में जो बजट पेश किया गया है उसका 11% से ज्यादा हिस्सा जो हरित उद्योग है और जो हरित नीतियां हैं उनके लिए है, इसलिए इसे बजट को ग्रीन बजट कहा जा रहा है। तो राजस्थान का बजट ग्रीन बजट कहा गया है और पहला ग्रीन बजट राजस्थान ने पेश किया है। अब राजस्थान तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरेबाऊ किशन राव वागड़े। अच्छा, अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया है। ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया? तो ये चीन ने खोजा है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये एक बैट कोरोना वायरस है और इसे चीन ने खोजा है। अब चीन तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। 34वां ITTF ATTU एशिया कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है और अभी इसमें विस्फोट हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट एबू ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं।
इंडोनेशिया का माउंट लेबोटो ज्वालामुखी भी फटा था और इंडोनेशिया के माउंट मरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। तो लेबोटोबी, मरापी, माउंट एबू, ये सब इंडोनेशिया के ज्वालामुखी हैं और इनमें विस्फोट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2027 तक भारत की बिजली की मांग 6.3% की दर से बढ़ने के अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये फरवरी के 3rd वीक का मैंने वीडियो बना दिया है। ये पूरे वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो मैंने यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में STPI ने कहा नई IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? तो ये कोलकाता में की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। STPI इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। इसने एक नई IT इंक्यूबेशन सुविधा कोलकाता में शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी? तो ये वियतनाम की संसद ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वियतनाम की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है लुओंग कुओंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो अपना देश भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है। इसे पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल डमरू मंडल भी कहते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ कच्छतीबू द्वीप है जिसे भारत ने श्रीलंका को दिया था। अच्छा, अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री सम्मी सिल्वा ये श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो ये IIT मद्रास ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT मद्रास ने की है, तो अभी IIT मद्रास ने ही स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आइरिस विकसित की थी। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उतले तरंग बेसिन का अनावरण किया और IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वेराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया? तो ये खान मंत्रालय ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की निदेशक बने? तो काश पटेल अभी अमेरिकी जांच एजेंसी
FBI के निदेशक बने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पता है वो आप लिख दो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF, सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और मैंने आपको बताया वीकली वीडियोस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो, फैक्ट स्टडी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान के लिए केरल शीर्ष पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पे है। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के बरूड सागर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी और मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अच्छा, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। अमेरिका क्यूबा के ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। मनु भाकर को BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। SBI कार्ड्स ने सलेला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।